सभी को प्रणाम, सभी को हेलो हाय नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं बुक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में आ सके। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमें बताया जा रहा था कि भावी पीढ़ी के लिए हमें क्या देना है, भावी पीढ़ी को स्वावलंबी बनाना है, भावी पीढ़ी के लिए वसीयत और विरासत में क्या छोड़ के जाना है, वो हमें समझाया जा रहा था। अब आगे बोल रहे हैं, एक हेडिंग है अवगुणों को त्याग दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिवेट हो गया, मुझे पता चल गया मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, क्या यूनिक आइडेंटिटी है, तो उस यूनिक आइडेंटिटी पे काम करने के लिए मुझे अवगुण त्यागने पड़ेंगे। अब व्हेन वी से अवगुण, तो कौन से अवगुण? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। एक अनुशासित जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलस्य और प्रमाद ये तो छोड़ने ही होंगे। अगर किसी भी प्रतिभा का परिष्कार करना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन, अच्छा खाना पीना, संयम रखना, संयम हर तरीके का संयम चाहिए हमें, वो सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, कल बात हो रही थी ना, अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं होना। उस लक्ष्य के लिए हमें बस जितने भी कष्ट आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, उनके लिए खुद को अभ्यस्त बना लेंगे। हम खुद को एकदम मजबूत बना लेना है कि हाँ, ये लक्ष्य तो हमें प्राप्त करना ही है। तो वो बोल रहे हैं, यदि आप अपनी कार्य क्षमता को विकसित करके, अपनी सहन शक्ति को मजबूत करके किसी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और विशाल धन संपत्ति, मान सम्मान अथवा यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आप कष्टों और कठिनाइयों से मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मुझे वसीयत में कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, सारे जितने भी चैलेंजेस आए मुस्कुराते हुए, अपनी लर्निंग लेते हुए, और यहाँ मुस्कुराना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आए हम लो हो रहे हैं और फिर हम उसका एक गांठ अपने अंदर बना के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, बस सीखा और आगे बढ़े, सीखा और आगे बढ़े, वही सिद्धांत है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि आपके अंदर वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? आत्मविश्वास की शक्ति। और आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे, फिर आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें विकास आपके साथ चलेगा। आपकी सहन शक्ति और ऑलरेडी बढ़ चुकी है, कॉन्फिडेंस, एक चीज़ में आप दक्ष हो गए तो आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो जो सद्गुण हैं, जो अपने सद्गुण हैं, उनको इतना ज़्यादा, मतलब वही हमारी स्ट्रेंथ पे हमें इतना ज़्यादा काम करना है कि अवगुणों की जगह ही ना रहे। जैसे अवगुण बताए, कौन? एक अवगुण होता है अज्ञान, दुर्बलता, चिंता रखना और प्रलोभन, लालच एक बहुत बड़ा अवगुण है। कुछ कर रहे हैं, कच्चे लालच में पड़ गए, हर समय चिंता रेडिएट कर रहे हैं, ये सब मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। अब जितने भी सद्गुण हैं वो क्या हैं, ये भी हम समझ लेते हैं कि अब जैसे अगर हम साधना की यात्रा पे चलते हैं तो हम अलग अलग काम करते हैं, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। ऐसे ही जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ पैरामीटर्स अपने लिए बनाते हैं, कुछ स्टेप बनाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हम बनाएंगे, जो स्टेप हम बनाएंगे, ये सब क्या है? ये सब साधन है। कहाँ तक? लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। पर ये मेरा साध्य नहीं है। ये हमें हमेशा रिमाइंडर अपने को बार बार देना है कि साधनों में अटकना नहीं, साधनों को यूज़ किया और आगे बढ़े। साधन क्या है? हमारे भीतर की शक्ति। साध्य क्या होगा? ये सब करके सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा? मेरा जो व्यक्तित्व है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो प्रामाणिक बन जाएगी। हम सेल्फ प्रूवन हो जाएंगे, हमें किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा व्यक्तित्व प्रामाणिक हो जाएगा, उसमें प्रखरता होगी, विनम्रता होगी, शालीनता होगी, और एक ऐसा एनर्जी क्रिएट होगा, ऐसा ऑरा फील क्रिएट होगा कि हम जो बोलेंगे ना, जब हमारे अंदर से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेगा, तो उस आकर्षण से हमें चारों तरफ से ऑटोमेटिक सहयोग मिलना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और एक करेज डेवलप हो जाएगा, ऐसा करेज जहां हम अन्याय और अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाने की शक्ति रखते हो, बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप होने लगेगा। जब आप करके देखिए, आपको एक पहला कदम बस उठा के देखिए, और फिर अपने रियलिस्टिक गोल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, और साथ में जो भी नेगेटिविटी है, जो अवगुण आपको अपने अंदर दिख रहे हैं, वो आपको देखना होगा। क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सब अवगुण है, आगे बढ़ने से रोकते हैं। अन्याय को सहना, ये सब अवगुण है, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो भी है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। एक चार्ट बना लीजिए, आज अपनी स्ट्रेंथ लिखिए और अपनी वीकनेसेस लिखिए, अपने अवगुण लिखिए, सद्गुण लिखिए, और फिर सद्गुणों पे इतना काम करना है, इतना काम करना है, चिंतन केवल सद्गुणों का करना है, इतना ज़्यादा करना है कि अवगुण अपने आप नलीफाई हो जाएं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कई बारी पावर पेरेंटिंग में कि भाई एक गिलास में गंदा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए, उस पानी को साफ करना है,
गंदे पानी में साफ। तो एक तरीका तो है गिलास उल्टा कर दो। अब ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम गिलास हैं अगर और हमारे अंदर बहुत सारा गंदा पानी मतलब संस्कार, कौन से कुसंस्कार जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं, कई जन्मों से, तो ये तो संभव है नहीं कि मैं इस गिलास को उल्टा कर सकूं। व्हाट वी कैन डू इज, इस गिलास में आप ऊपर से साफ पानी डालते जाइए और निरंतर अभ्यास, बिना रुके नॉन स्टॉप डालते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब गिलास का पानी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इज, दैट्स व्हाट द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज, कि अपनी स्ट्रेंथ पे नॉन स्टॉप काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि सारे अवगुण अपने आप बहते चले जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज होता चला जाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है तो जो हम नहीं भी कर पा रहे होते हैं ना कोई फील्ड में काम, उसमें भी हमें सहयोग मिलने लगता है और उसमें भी हम अपने आप परफेक्ट बनने लगते हैं धीरे धीरे। अगले हेडिंग में बता रहे हैं आविष्कार क्यों। आविष्कार कितने भी हुए वो क्यों हुए? आविष्कार इसलिए हुए क्योंकि आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हमने हमेशा सुना है, जाना है, समझा है। अब यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता केवल आविष्कार की जननी ही नहीं बल्कि व्यक्ति की कर्म प्रेरणा भी है, जिसके कारण मनुष्य सोते से जागता है और कर्म करने के लिए तत्पर होकर आगे ही बढ़ता चलता है। इतनी उन्नति कर जाता है कि उसका नाम विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य बन जाता है। केवल आविष्कार की जननी नहीं आवश्यकता। अब अगर मेरे मन में कोई फीलिंग आई कि मुझे ये काम करना है या कोई अच्छा परमार्थ का काम का आया, तो भाव आया, तो वो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। और वो कदम उठाते हुए अगर आपके मन में लालच नहीं है, लोभ नहीं है, आपके मन में केवल सेवा का भाव है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। अपने आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब अगर हम इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो जैसे गांधी जी थे, गांधी जी के मन में ये आवश्यकता क्यों आई? जब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ तो उनके मन में ये भाव आया कि ऐसे कैसे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद वो उस लेवल पे पहुँचे। एक एग्जाम्पल आता है, मैंने गुरुदेव की बुक में पढ़ा है कि इंग्लैंड सरकार ने जो है आदेश दिया कि वायसराय को कि गांधी जी से को मिलने के लिए बुलाया जाए। वार्तालाप हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो वायसराय थे उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को सारी बात करते हुए ये कह दिया था कि गांधी जी की आंखों में आंखें न डालकर ना देखें, वो जादूगर हैं, जिस पर भी नज़र डालते हैं वो उसे वशीभूत कर लेते हैं। ये क्या था? ये मान्यता झूठी नहीं थी, ये गांधी जी का आत्मविश्वास था। उनके भीतर वो आवश्यकता उठी कि उन्हें अपने देश को ऊपर उठाना है और उसके लिए वो इस लेवल पे गए कि बाहर के लोग भी उनसे बात करते हुए ऐसे सोचते थे। अगर हम योगी वर्ग में नाम देखें तो विनोबा भावे जी, उन्होंने क्या दिया? आराम हराम है का मंत्र दिया और जीवनचर्या के हर क्षण को यूटिलाइज किया। ऐसी योजनाएं बनाई जिसके सहारे उन्होंने बहुत कुछ सिद्ध करके दिखा दिया, व्यवहारिकता में बहुत कुछ सिद्ध करके दिखा दिया। तो जितने भी महान आंदोलनों का जन्म हुआ है आज की डेट में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता उस इंसान को, जिसने आंदोलन का जन्म दिया, उसको कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं, मुझे अपने देश को ऊपर उठाने के लिए कुछ करना है। जैसे वेडन पावेल, इनका नाम सुना हो शायद, ये सब मैंने गुरुदेव की बुक्स में पढ़े हैं नाम, कि उनका स्काउट आंदोलन अपने समय की देन था। दास दासी प्रथा से लेकर जमींदारों की तानाशाही को उन्होंने हटा दिया उसके थ्रू। तो ऐसे अगर हमारे मन में कोई भाव आ जाता है और उस भाव में अगर इंटेंशन प्योर है, परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है, और हम अपने कदम उठाने लगते हैं, तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसी को वो पढ़ा रहे हैं हमें सर। आगे सर लिखते हैं, जीवन के प्रति कितना सुंदर एवं भव्य अनुशासनपूर्ण दृष्टिकोण होगा। जो व्यक्ति ऐशो आराम तथा सुख सुविधाओं में पलकर बड़ा होगा, संकट आने पर शक्तिहीन एवं असफल हो जाएगा। जब कभी ऐसे व्यक्तियों पर मुसीबत आ जाती है तो वे सहारा ढूंढते हैं, यदि ऐसा कोई सहारा ना मिले तो पतन के गर्त में गिर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। तो अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, अगर बचपन से ही हमें बहुत ऐशोआराम नहीं मिला और हमने वो बचपन से चैलेंजेस से जूझना सीख लिया, ये ऐसे ही हो गया कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर कैसे डेवलप होती है। अब मान लो बच्चे को आप कभी, हम लोग जब पले बड़े और बड़े हुए तो हम मिट्टी खाते खेलते बड़े हुए, कभी कोई प्रॉब्लम्स आती ही नहीं थी, हर चीज़ हजम हो जाती थी, इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। लेकिन अब आजकल हम जब बच्चों को पालते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं। अरे हाथ गंदा ना हो जाए, अरे मिट्टी ना खा ले, ऐसा ना हो जाए, कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्शन रखते हैं। तो उसी हिसाब से बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। और यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि अगर बच्चे को हर चीज़ बिल्कुल हैंड्स ऑन अवेलेबल है, उसको एफर्ट्स का मतलब ही नहीं पता। हम पेरेंटिंग में मिस्टेक कई बार करते हैं, बच्चे ने कहा और उसको मिल गया, उसको वो पता ही नहीं होता कि इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या एफर्ट लगते हैं। हम कभी रियलाइज़ ही नहीं कराते बच्चों को कि क्या क्या लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके अंदर वो पावर डेवलप ही नहीं हो पाती कि भाई हमेशा तो हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते ना। तो जो संसार में जीने के लिए अंदर से पावर चाहिए, करेज चाहिए, साहसिकता चाहिए,
और पॉजिटिविटी चाहिए, वो डेवलप ही नहीं हो पाती, और वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी का मुंह देखते रहते हैं। डिपेंडेंट लाइफ हो जाती है ऑलमोस्ट एक तरह से, कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। लाइफ में कोई चैलेंज आता है तब भी वो सहारा ढूंढते रहते हैं। तो ये हमें बचपन से ही संस्कार डालना है। अपने अपने समय को याद करें हम, क्या हमारे पेरेंट्स कैसे थे, 3-3 4-4 बच्चे होते थे, क्या हमें उस तरह पाला गया, हमें बिल्कुल हाथों हाथ रख के, जैसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं माहौल, हम उनको वो चैलेंजेस से लड़ना सिखाएं, ताकि वो आगे लाइफ में बहुत अच्छा कर सके, और ताकि उनके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, वो सद्गुण उनके अंदर बचपन से ही डेवलप हो सके। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू।